इसकी कारण से हम लोग टीचर महिला को पटाए हुए हैं, को पटियाए हुआ है। किसी को सचिव बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वो महिला के वो तो महिला को उतना जानकार है नहीं। ज़्यादा बड़ा पासवान के लड़के ने यहाँ पर मकान बना रखा है। अच्छा, यहाँ मास्टर का कुछ नहीं चलता है। मास्टर अगर उसको एक छड़ी मारेगा तो उसका गार्जियन ना करके उसको स्कूल से निकाल कर। अगर बच्चा की यातायात होती, मृत्यु रहती, सर आप फंस जाते हैं। बिल्कुल देखिए कागजे पर करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मास्टर साहब का दिल में माने घोटाला के नीति से खाली कागजे पर करते हैं। हम ही ने भेजे बच्चा सब। कैसे बच्चा लटका के ले गया, दो बच्चा मिलकर उसको लटका के ले गया, यहाँ से चल के गया आगे गिर गया बच्चा, फिर लटका के ले गया वो बच्चा। और हाँ, विजय कुमार चौधरी जी, आप भी ध्यान दीजिए, आप शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन बिहार में आपका कोई भी रूल अभी तक बिहार की धरती पर लागू नहीं हो रहा है। देखिए, आप इसी तरह खंडर बना के स्कूल को रखे हैं और बिहार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर मजबूर हैं। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। बने रहिए नमस्ते इंडिया के साथ। आज हम पहुंच चुके हैं बकोड़ी स्कूल में और बकोड़ी स्कूल देख लीजिए, खंडहर से कम नहीं है। आपको दिखा दी, ये बाउंड्री टूटकर, पता नहीं ये 5 इंची का बाउंड्री टूटकर बिल्कुल बेकार हो चुका है। और इधर दिखा दें हम आपको साथ में, इधर देख लीजिए ये बाउंड्री कैसा है। अगर आप सही से देखिए तो बाउंड्री दिखाई नहीं देगा आपको। मिट्टीकरण हुआ है, पहले यहाँ पर मिट्टी नहीं था, इसलिए अब बाउंड्री नीचे दब गया है। तो फिर से नई बाउंड्री निर्माण करने के लिए सरकार को कोई ना कोई आवेदन देनी चाहिए। और हाँ, एक विशेष खबर है, हमारे इस अराई विधानसभा के विधायक जी भी हैं और मंत्री जी भी हैं, राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी। आपसे खास अनुरोध है कि एक बार स्कूल में आके एक बार देख लीजिए, आपके ही क्षेत्र का स्कूल है। अगर आप ऐसे स्कूल पर दया नहीं कीजिए तो पता नहीं हमारे स्कूल का क्या होगा भविष्य का। तो यहाँ पर जो मामला है, कुछ बच्चे हैं उनको करंट लग गया था यहाँ पर स्कूल में। तो हमारे कुछ प्रिय ग्रामीण हमें बुलाए कि चलिए टीचर से बात कर लीजिए कि भैया काहे करंट लग गया। तो ये इसी मुद्दा पर हम थोड़ा चर्चा करने आए। साथ में आपको दिखा दें कि यहाँ स्कूल का कंडीशन क्या है, हम वो भी दिखाते हैं। पहले वो देख लेते हैं कि कंडीशन है क्या, उसके बाद हम अंदर जाके चर्चा करेंगे और सर से कुछ पूछताछ करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर स्कूल में इधर रखा हुआ है ट्रैक्टर का कुछ यंत्र है और इधर भी कुछ रखा हुआ है। और हम आगे दिखाते हैं, यहाँ खेलने का सुविधा देख लीजिए। ये खेत की तरह है, इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर ना दुब्बी है, ना इसमें कहीं गार्डन की जगह है, ना कोई पेड़ है। अगर बच्चे सही रूप से खेलें तो उन्हें धूप बहुत जल्द लग जाएंगे। उन्हें खेलने के लिए गर्मी का मौसम है, पेड़ उड़ रहते तो छाए के नीचे खेल सकते थे, लेकिन कोई भी पेड़ आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। आपको अंदर दिखाते हैं। इधर एक खिचड़ी हाउस कहा जाए या किचन कहा जाए, तो चलिए हम पहले वो खिचड़ी हाउस दिखाते हैं, क्योंकि उसे किचन कह सकते हैं लेकिन किचन है नहीं। आप देखिए इसमें बंद है, ताला लगा हुआ है और यही अपना स्कूल है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा था, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक। उस समय टीचर का कंडीशन बहुत अच्छे थे, वो टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। और अभी का टीचर कैसे हैं, बात करने के बाद ही पता चलेगा कि टीचर कितने अच्छे और कितने अच्छे पढ़ाते हैं। सर दिखाते हैं यहाँ क्या क्या रखा हुआ है। ये देख लीजिए, इस हॉल को अभी ये किचन बन गया है। ये हॉल, इसमें हम लोग पहले पढ़ा करते थे। यहाँ ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं आप, और साथ में यहाँ का व्यवस्था ठीक ठाक है। जो गेट टूट जाता है उनसे अंदर रख दिया जाता है। चलिए, प्रिंसिपल अपनी कुछ जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं और हम बाहर दिखाते हैं आपको। ठीक, इतने सारे लोग हैं जो गाँव से दूर दूर से आए हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि सच में स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है। आगे यहाँ देख लीजिए, ये झूला बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। ये फिसलन है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ है नहीं। आप खेलने का कोई सुविधा ही नहीं है। बिहार सरकार, आप ये बताइए, अगर प्राइवेट स्कूल में आप जाके देख लीजिए तो ये चमचमाता हुआ नज़र आएगा, ऐसे खंडहर की तरह नज़र नहीं आता। लेकिन ये सरकारी स्कूल है, इसलिए शायद आप खंडहर बना के रखें। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और जो करंट लगा है उससे पूछना ज़रूरी है कि किधर करंट लगा था और किनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें फ़ोन किया, लेकिन अभी कहाँ पर उनसे बात। उन्होंने हमें बुलाया है यहाँ तक कि स्कूल में आइए, थोड़ा यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। और ये छोटा सा बच्चा है, कल लगा था, कल ही करंट लग गया इस बच्चा को, और ये गार्जियन है, इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया। अच्छा, बच्चा का कहाँ पर करंट लगा था? स्कूल में मतलब खिड़की का विंडो जो है उसमें करंट आ गया था। अच्छा, बल्कि हम वो करीबन जनवरी फरवरी में हम टीचर को कहे थे, सर जी क्यों कहे थे कि सर जी यहाँ से करंट आ रहा है, इसमें से हटा लीजिए आप। अच्छा। किसी भी बच्चे को करंट आगे चल के लग सकता है। अच्छा। लेकिन उस पर ध्यान दिए या नहीं दिए वो भगवान जाने। कल जाकर जब घटना हुआ, जब जाके वहाँ से वायरिंग हट गया।
अच्छा, आपके बच्चा को करंट लगा? करंट लग गया। करंट लगने के बाद हमारे बच्चा को मतलब यहाँ स्थिति इनका ख़राब हो गया था। अच्छा। और आधा घंटा तक रुके, हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं की। अच्छा। कि आपको बच्चा को करंट लग गया। अच्छा अच्छा। एक बार भी हमको बुलाए नहीं। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने जब ज़्यादा दिक्कत था इनको, तो इनको सर जी को घर पहुँचाना चाहिए था। घर भी नहीं पहुँचाए, किसी बच्चा के माध्यम से बोला कि जाओ। बच्चा ने इसको दो बच्चा पकड़ के इसको मतलब लटका के ले गया घर। अच्छा। वहाँ गया, हम देखे इसको बहुत दिक्कत, अच्छा। ठंडा पड़ गया था, बहुत कमज़ोर। इसको मालिश करवाए, मालिश करवाने के बाद फिर भी ठीक नहीं, गर्म दूध पिलाए, इसको सुइया इंजेक्शन दिलवाए। अच्छा। दवा दिलवाए, तब जाके इनको थोड़ा सा ठीक हुआ। आपके बच्चा के अलावा और कोई बच्चा को करंट लगा था? और भी बच्चा का लगा था, इनको बच्चा था, 2 बच्चे को। अच्छा चाची, आपके बच्चा को करंट लगा था? हम बताते हैं, उनको नहीं पता है, हमको बताते हैं, हम बताते हैं ना। हाँ। इसमें करंट लगने का कारण यह है कि सबसे पहले इलेक्शन था। हाँ। इलेक्शन के समय में यहाँ पर लाइन जोड़ा गया। अच्छा अच्छा। जोड़ा गया तो यहाँ पर बच्चे जो है छुट्टी के बाद अच्छा। 2 ही जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा। एक पासवान और एक यादव। अच्छा। अक्सर हाँ छुट्टी के बाद यहाँ आते हैं, कोई बोर्ड को तोड़ता है, कोई तार को खींचता है। अच्छा। कोई उधर देखिए, उधर वहाँ खिड़की देखिए, वहाँ खिड़की को तोड़ता है और बहुत सारा गेट तोड़ के अंदर, गेट को तोड़ करके ले आता है। वहाँ पर का मोदी जी का बोर्ड था, वो भी चोरी करके ले गया है। अच्छा। वो 2 ही कारण है, यादव और पासवान, 2 ही जाति का यहाँ पर बच्चे आते हैं। और एक खिलवाड़ देख लीजिए, उधर दिखाइए, उधर दिखा दीजिए। चलिए आगे चलिए। इधर पर दिखा यादव और पासवान के लड़के ने यहाँ पर मकान बना रखा है। अच्छा। यहाँ मास्टर का कुछ नहीं चलता है। मास्टर अगर उसको एक छड़ी मारेगा तो उसका गार्जियन ना करके उसको स्कूल से निकाल कर भगा देगा। ऐसा यहाँ की स्थिति है। देखिए, यहाँ के परिजन ही साफ साफ बोल रहे हैं कि यहाँ के टीचर की कोई गलती नहीं है। यहाँ यादव के बच्चे और पासवान के बच्चे आकर इसको मतलब तहस नहस स्कूल का कर दिए हैं। रखा है। स्कूल का गेट देखिए, खिड़की देखिए, कैसे आकर के तोड़ता है, कैसे कबड्डी खेलता है। छुट्टी के बाद आकर के देख लीजिए। सही बात है। होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ग्रामीण इन्होंने साफ आरोप लगाए हैं कि यादव के बच्चे और पासवान के बच्चे इसे तहस नहस कर दिए हैं। और यहाँ के गार्जियन का हिम्मत तो देखिए, टीचर कुछ बोल दें तो टीचर को लाठी लेके खेलना शुरू कर देते हैं। तो चलिए टीचर से पूछ लेते हैं। पहले ताला को तोड़ देते थे। यहाँ देखिए क्या कही है, अंदर से ताला लगा है डर से। देखिए यहाँ पर सच में इनका कहना बिल्कुल जायज़ है। बाहर का ताला तोड़ देते हैं, इसलिए टीचर डर से अंदर का ताला लगा दिए कि ताकि ऊपर बच्चा ना जाए, छत पर से ना कूदे, ना गिरे और क्षति थोड़ा कम हो। अंदर आइए, अंदर आइए और हम दिखाते हैं ना अंदर। सबसे पहले स्नेह कर दिया गया। इधर आइए, यहाँ देख लीजिए। और यहाँ के बच्चे कितने खुरपाती हैं, स्कूल को तहस नहस कर दिए हैं। और यहाँ के दोषी, यहाँ के टीचर पकड़े जाएंगे। अगर जब क्षति पहुँचेंगे तो टीचर पर ही बरसेंगे यहाँ के लोग। लेकिन इन्होंने बताया साफ साफ कि यहाँ के साफ हम बता रहे हैं कि टीचर अगर किसी बच्चे को अगर डांटना शुरू कर दे तो उसका गार्जियन आकर के चढ़ करके इसमें पिटाई करना शुरू कर देगा। ऐसा स्थिति यहाँ का है। सर, आप भी कभी महसूस किए हैं कि कोई क्लास में चल रहा है ना, हम लोग एक सेकंड जब हम इसी स्कूल में पढ़े थे, एक सेकंड सर, मैंने पहले ही बताया कि हम इसी स्कूल में पढ़े थे, 1 से लेकर 5वीं तक। उस समय सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और आप यहाँ अकेले उपस्थित हैं, तो हम आपको जानते ही हैं कि आप कितने अच्छे पढ़ाते हैं। आप गांव में जाके बच्चों को बुला के भी लाते हैं, इतना हमें पता है। तो अन्य जो 2 टीचर है वो सही से पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ाने नहीं पढ़ाने की बात तो बच्चा से पूछ सकते हैं या बच्चा के गार्जियन बताएंगे। हम अपने से क्या कहेंगे कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। नहीं, वैसे आपकी चर्चाएं क्या बच्चे को गाँव में बुला के लाते हैं? फीडबैक तो बच्चे ने बताएगा कि मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, या उसका गार्जियन चेक करता होगा तो उनको लगता होगा कि बच्चा माने हमारे बच्चा को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कल की जो घटना है, देखिए कल हम भी यहाँ लगभग हमको 15-16 साल हो गया। अब आदमी है, मनुष्य है, कोई मशीन नहीं है। मानवीय भूल किसी से हो सकती है। जिस समय चुनाव हुआ था तो आदेश था कि भाई बिजली की व्यवस्था कर देना। यहाँ बिजली का कनेक्शन है नहीं, तो टेम्पोरली कर दिया गया था। उसमें क्या हुआ कि एक दिन जो बच्चा के साथ घटना हुआ है, उसकी माँ बोली कि एना करंट उसमें अब क्या करंट बहुत सीरियस चीज़ है। तो ये यहीं पर ललित मिस्त्री है, उनको हम बोला, वही बेचारा जुड़े हुआ था। हम कहे कि ललित जी, दोनों तार को अलग अलग करके टेप मार के बढ़िया से, ताकि करंट नहीं रहे। हम कहे लाइन रहेगा
पैसा वैसा आएगा तो पंखा भी लगा देंगे, है ना, इस पर्पज से। अब हुआ क्या कि देखिए रेगुलर वे पर दरवाज़ा हम ही लगाते हैं या फिर मैडम लगा, चूँकि बच्चा चला जाता है दरवाज़ा लगता है, तो इस तरह की कोई बात वहाँ पर नहीं थी। अच्छा, स्कूल चल रहा था उस समय करंट लगाया कि स्कूल नहीं चल ही रहा था, रनिंग आवर में था। उसी समय क्या हुआ कि शायद वो करंट का कुछ रहा होगा, शायद तार उड़ छूटा रहा होगा या सही से नहीं हटा रहा होगा, प्रवाह था शायद। हम वहाँ पर एक आदमी का फ़ोन आया था, वहाँ पर बात कर रहे थे, तो बच्चा शायद वहाँ पर खिड़की पर, चूँकि बच्चे हैं गया क्लास के अंदर, उसमें उसको करंट लग गया। मैडम देखी तो उनको लग गया करंट। हाँ, मैंने एक सेकेंड की घटना है और हमको बोले हैं कि सर शायद करंट बच्चा को लग गया। हम जस्ट उस बाउंड्री पर छड़प के हम तार को खींच दिए। मैंने हमको लगता है विथिन 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के अंदर इसके, और दौड़ के आए, पहले बच्चा को देखे। बच्चा रो रहा, चूँकि डरा गया था ना। हम बस मुझे ठीक हो जी सर जी ठीक छी, डांट दर्द करिए, मम्मी के नहीं कहा, हमने नहीं कहा, तुम रिलैक्स हो जाए। तो बोला कमर दर्द करता है तो इनको कहीं तो तेल लेके आइए, बच्चा को ही कर दी। हम वाच कर रहे थे कि ज़्यादा दिक्कत होगा तो डॉक्टर को कॉल करके बुला लेंगे, है ना, हम कहें कि रिलैक्स हो जाएगा, घर भेज देंगे। हम उस बच्चा को काहे रखेंगे। चला के बुआ से पूछे बहुत ठीक हो, चला उला के जब हमको लगा सेटिस्फैक्शन कि बच्चा ठीक है, तो हम बच्चा को इनकी लड़की भी थी, हम बच्चा को भेज दिए। लेकिन सर एक बात बताएं, हाँ। अगर बच्चा की यातायात हो जाती, मृत्यु हो जाती, सर आप फंस जाते? बिल्कुल, देखिए अब हमारे कहने का मतलब घटना कोई घटता तो जवाबदेही हमारी भी होती, लेकिन आप भी समझते हैं कि मानवीय भूल है, किसी से भी हो सकता है, ये जानबूझ के किया हुआ घटना नहीं है। इस बात को इतना बवंडरी बनाए हुए हैं, ये करें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको माने कोई जानबूझ के घटित घटना नहीं है, किसी से भी हो सकता है, एनीबॉडी। जानबूझ के कैसे नहीं है? आपको वार्निंग दिया गया कि वहाँ से कनेक्शन हटा दीजिए, आप क्यों नहीं हटाया? कल क्यों हटाया आप? अरे ये जो काम आपने कल है किए वो पहले किए रहते तो ये घटना ना होता। अरे जब हम कहे ना कि मिस्त्री रख के हटवा दिए थे, कहे ना ललित जी प्रमाण है कि उनको हम मिस्त्री ना करेगा सर, अब वो करेगा तो मिस्त्री ना। कल भी मिस्त्रियों को बुला के हटवाए हैं, तो मिस्त्री वो ललित कहा कि सर हम हटा दिए, हटा दिए। हम 3 बार उसको बोले के कहा हटा दिए। आपने कहा मतलब पहले बोले थे आपकी, हमने पहले वार्निंग दी थी। हाँ, कहे थे इनकी मैडम बोले, सर भी खुद का बोले हैं कि हमें कहे थे, तो हम ललित जी जो मिस्त्री है उनको बोले थे, लेकिन वो हटाया कल के हम कह दिया। अब माने कल के हम हटा के कर दीजिएगा, लाइन रहेगा तो पंखा उनका लगवा देंगे। हमारी कोई ऐसी मंशा थोड़ी थी कि बिजली से किसी का करंट लग जाए, इसमें तो हम भी आते हैं ना। मान ली बच्चा, हमारा भी बच्चे कहीं जाता है पढ़ता है, किसी के साथ घटना हो सकता है। हमारी ऐसी मंशा नहीं ना कि इनके बच्चा को हम करंट यहाँ पे लग गया, आपको क्या क्या शिकायत है? यहाँ पे आपको मान के कि हमारे बच्चे को करंट लग गया तो आप हमको सूचना क्यों नहीं दी? अरे कितना देर में सूचना मिला बताइए आपको? आपको आधा घंटा के अंदर बच्चा आपके घरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा सो बताइए। आप पहुंचाए? अरे हम ही ना भेजे बच्चा सब। कैसे बच्चा लटका के ले गया, 2 बच्चा मिलकर उसको लटका के ले गया, यहाँ से चल के गया आगे गिर गया, बच्चा को लटका के ले गया वो बच्चा। हम अलिए बउआ सब बउआ रहे जखाड़ा में सर जी के आगू में खड़ा रही फिर त कहल के बोली से एना सेट गेल डांट दुखाई आई त हम बाई के ठोरे मतलब सुतल पड़ल में नहीं बउआ हाथ के जे बाई सब के ठोरे ठोरे ओइ ठामा। हां हम बउआ से साइड दे तब कहली बुआरे जे ताइजा से लग गेली हम अपना ओइ जा ओइ खाना बनबे छी तैठा ओइ ठामा कहली बुआरे त कहल के डांट दुखाया तब कहली बुआरे पर सुतबे बोरा खोजली त नहीं मिलल त एता से बोरा दिया कर लाग त ओइ सुता लेली कहली बुआरे डांट दुखाया त ससाइड दियो सब त दीदी ससाइड देली ना, हम ससाइड दिले डांट उड़ के ससाइड दिले कहली बुआरे न कोनो त मम्मी के नहीं कही, पापा के नहीं कही, कहल के बात हम कहली नहीं, हम कहले चली अंजनी के नहीं बउआ अंजनी का कहली बुआ के तू ल जा। कहने का मतलब यही है कि हमारे बच्चा को करंट लग गया तो हमको सूचना क्यों नहीं दी? पेरेंट्स को सूचना देना चाहिए। दूसरी नंबर, अगर सूचना नहीं दिए आप बच्चा को यहाँ रखे तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाए? यही बुलाना चाहिए। अगर डॉक्टर को नहीं बुलाएं आप तो घर जो बच्चा किसी दूसरे बच्चा को हाथ अगर भेजा जाए, हमारी बच्चा था बड़ू से बड़ी, उसे हाथ भेजा, आप खुद क्यों नहीं गए? निगरानी में हम वाच में हैं, हम 3:30 बजे यहाँ से गए हैं, हम निगरानी में बच्चा के सब पूछे हैं तो कहा कि जो हल्दी दूध वो आटा वगैरह सब करा, हम लाल चाय भी पिला दे आके डॉक्टर, हमको देखिए डॉक्टर हम भी बुला देते, उस तरह का सिचुएशन नहीं नज़र आया। और हम कहे कि चूंकि बच्चा है, किसी का बच्चा है तो इनके घर भेज देते हैं ताकि मान ले ये भी संतुष्ट हो जाए कि यहाँ कुछ मान ले ये होगा तो कहेंगे लापरवाही आप कर दिए। हम पूरा वाच में है। स्कूल के बाद हम वहाँ पर रुक के, इनकी बड़ी लड़की थी, इनके शायद पिताजी हम पूछ ले कि बुआ ठीक है, तो बोले ठीक है। इनके पिताजी आए भी। हाँ। अच्छा सर, आपको डॉक्टर के हिसाब से जो बताया, आप कह रहे हैं डॉक्टर जो बताया था इनके बारे में ये बताया था कि ये लड़का को जो यहाँ से आप यहाँ से जाने दिए घर,
तो ये लड़का को जैसे गेट से बाहर निकला तो लड़का बेहोश हो गया है। सुनिए मेरी बात, आप जो हम वो नहीं कह रहे हैं, ये लड़का बेहोश हुआ है और बेहोश हालत में हम अपने गांव का जो डॉक्टर है मुन्ना डॉक्टर है, उनके पास इनका इलाज हुआ है। अगर हम लोग को इसको पता नहीं है, क्योंकि मुन्ना डॉक्टर आपके सामने प्रेजेंटिंग में थे और आपको सामने बोले हैं कि कंडीशन खराब था। मुन्ना डॉक्टर हमारे आँख के सामने की बात है। ऐसे कहाँ गए फोटोग्राफर, कहाँ गए? हमारे सामने की बात है। हम वो मचान में बैठे हुए थे, दो बच्चा को पकड़ कर ले जा रहे थे ठीक ठाक हालत में। इसके बाद घर जाकर के बेहोश हो गया नहीं, ये बात हमने मांगी, लेकिन रास्ते में उपस्थित रहेगा, वो देखेगा कि डॉक्टर जान जाएगा कितना बड़ा डॉक्टर है, सो बता दीजिए। उसका सिचुएशन अगर ठीक था तो हम उसको डॉक्टर लगाने का जरूरत नहीं था, उसको मालिश करने का जरूरत नहीं था। है ना कि भाई आप जो था सिचुएशन ठीक था, उसको डॉक्टर लगाने की क्या जरूरत है? आपके सामने थे ना सुबह में आप और हम और अशोक मास्टर साहब और आप देखे हैं ना, तो मुन्ना डॉक्टर वहीं पे आ गए हैं। वही लड़का जो है इसको इलाज किया समझ गए जी। कहने का मतलब डॉक्टर कहा कि स्थिति खराब था, वही बात सत्य है। वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मान लिया कि खराब और सही, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, देख सकते हैं कि कोई बच्चा का तबीयत अरे बच्चा को थोड़ा माथा तो दर्द करता है, हम पूछते हैं, उसको भेज देते हैं घोड़े। हम लोग अंधे नहीं ना है, बच्चा को पूरा सेटिस्फाइड हो गया, बच्चा ठीक ठाक। अच्छा, इनकी ही पोती थी साथ में, इनका कहाँ एक बार भी बच्चा ठीक है, बोला कि खाया है, खाना लगाया। हाँ, हमारे पोती को भी करंट लगा हुआ था। अरे बच्चा थोड़ा वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ बेहोश हुआ? नहीं, डॉक्टर से बताया है, बेटा को पूछे भी हैं। अभी क्या चाहते हैं कुछ हमारे एक मिनट कहने का मतलब, किसी से अगर एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा चोट लग जाएगा और डॉक्टर हल्ला मत कीजिए साहब, एक मिनट, अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर बच्चा को थोड़ा भी अगर चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास में ले जाएगा तो 2000 या 5000 का बिल बना देगा। लेकिन उसको चोट नहीं लगा हुआ था, कारण कि उसको पैसा खींचना रहता है। इस कारण से ऐसा हुआ है। सो बात नहीं है, पैसा खींचने के बाद इनका कहना है कि आप इनका एक सेकंड रुकिए ना। आपके इनका कहना है कि आपको यहाँ के बच्चे परेशान करते हैं, मतलब तोड़ फोड़, यहाँ के बच्चे आपको परेशान करते हैं, तोड़ फोड़ या फिर कुछ सामान को इधर उधर फेंक देना, ऐसा कुछ परेशानी? देखिए, ये कॉमन बात है, कोई पूछने की बात नहीं है। किसी का बच्चा होता है तो थोड़ा बहुत बदमाशी करता है, बच्चा बदमाशी नहीं करेगा तो सियाना करेगा, वो कोई बात है? बच्चा करता है, वो हल्का फुल्का करता है, उसमें क्या है? नहीं, इनका कहना है कि यादव के बच्चे और पासवान के बच्चे, इसमें दो आते हैं। सुनिए, स्कूल के बाद जो है बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी होता है तो हम देखते थोड़ी है, तो ये बेचारा रहते ही देखते होंगे। अच्छा। लेकिन स्कूल के बाद हम लोग आते हैं तो कभी देखे हैं कि वहाँ पैखाना कर दिया हुआ है, कभी जो है सो वो कुछ उस पर लिख दिया हुआ है या झाड़ दिया हुआ है। हालांकि हमको इससे, क्योंकि स्कूल मेरा नहीं है, स्कूल यहाँ के समाज का है, हमारा ही काम नहीं है स्कूल की रक्षा करना, है ना? यहाँ के समाज का भी है देखभाल करना, है ना? समाज के क्यों नहीं है? स्कूल आपका कैसे? आप आज ना कल फिर चले जाइएगा, समाज तो यहीं रहेगा। इनका हमसे सिर्फ इसलिए खुन्नस है कि कुछ सामान ये रखते थे ना, अब मना कर दिए ना, इसलिए। नहीं तो मैटर कोई बड़ा नहीं है, वो बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, आप डॉक्टर लगाए, उसकी सारी खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं। हम मांग रहे हैं कि आप खर्चा हमको दीजिए, बच्चा हम अपना खर्चा नहीं कर सकते, चाहते हैं हमारा बच्चा है, हम खर्चा नहीं कर सकते। आपको ये इसलिए कह रहे हैं कि आगे के लिए सतर्क हो जाइए। सतर्क हम हो गए, तुमने हटा दिया पूरा कनेक्शन, अब कोई दिक्कत आगे के लिए ये गुण बहुत हम अच्छा है। सुना जो आप कर रहे हैं, जो उस दिन जो आप जो हटा दिए रहते, हम सुना नहीं करते तो ये घटना नहीं होता। आपके सामने मिस्त्री को बुला दे कि मिस्त्री को हम कहे थे नहीं हटाने के लिए, तो मिस्त्री न करेगा। कहने का मतलब जिम्मेदारी आप से हटा दिए तो नहीं लगता। हम जानते थे, हम तो वहीं से कहे कि तो हट जाएगा तो लाइन ही नहीं जाएगा, हम जानते थे। यहाँ से हट गया तो फिर करंट ही नहीं लगता। सही बात है। अब इतना सजग पूरा दुनिया हो जाए ना तो आज तक करंट से कोई मरेगा ही नहीं। एक सही बात है, हमारे गांव में भी करंट को कोई हल्के में लेते हैं लोग, वायर इसी खुला हुआ है, घर में जुड़ा हुआ है। चुनचुन जी, करंट की घटना आए दिन होती रहती है कि नहीं होती रहती है ना? तो ये तो किसी के साथ हो सकता है ना। हाँ, अगर उसके बाद हम नहीं करते कुछ, हम जान पर खेल के उस तरफ हमको भी करंट लग सकता था, है? हम गिर भी गए, जैसे ही कहा हम बाउंड्री में गिरे
देखे भी हैं एक बार, और हम छड़प के हमको भी तो करंट लग सकता था, हम जान का परवाह किए इनके बच्चा के लिए, हम वो तोड़े सर अब निगरानी जान से क्या, मैंने बच्चा को हम करंट वहाँ पर लगा दिए और तब गए छुड़ाने। इतना आलंच नहीं लगाइए, इतना आलंच नहीं लगाइए। टूटा हुआ है, मैन गेट टूटा हुआ है, और सब लिख के दिया हुआ है, सब लिख के दिया हुआ है। 4 वित्तीय वर्ष से 1 रुपया नहीं आ रहा है, समझे ना। 4 वित्तीय, जब से कोरोना 19 से स्टार्ट हुआ है कोई पैसा नहीं आ रहा है, और गेट में एक माने लार्ज अमाउंट लगेगा, उसके लिए भी लिख के दिया हुआ है, समझे ना। तो माने बहुत सारा स्कूल है जो बाउंड्री विहीन है या बहुत सारा काम रुका हुआ है ना। तो जब आएगा तो जो भी टूटा फूटा चीज़ उसका रिपेयर किया जाएगा। अच्छा, नहीं स्कूल का स्थिति खंडहर की तरह है, तो सर अब सुधार कीजिए, क्योंकि 21वीं सदी आ गया है। आप जानते हैं कि बिना पैसे का सुधार नहीं हो सकता, तो सरकार को जानते हैं ना। आप लेटर दे वही तो हम बोल रहे हैं कि साल रिपोर्ट आता है, सरकार को विभाग को इसके बारे में अनभिज्ञ, ऐसी बात नहीं है, सारा जानकारी है। और जब पैसा आता है तो सब स्कूल को बराबर जाता है ना। जब आएगा ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, आया था तो काम हुआ। चलिए, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, ध्यान दीजिए, आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ का स्थिति देख लीजिए कि क्या हाल है। आपको यहाँ देख ही लिए, ये प्राथमिक विद्यालय बकोड़ी है और यहाँ 2 पक्ष, इनके बच्चे को भी करंट लगा और इनके बच्चे को भी। तो इन्होंने अपनी शिकायत टीचर तक लेके आए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे बच्चे ठीक है और हमें कोई शिकायत नहीं है। और जहाँ तक ये टीचर को हिमायती बनते हुए नजर आए, और ये साथ में इन्होंने कहा कि हमारे बच्चा को डॉक्टर भी लगाना पड़ा ठीक करने के लिए। और आपने देखा ये बीच में कहा कि आपने सवाल किया था टीचर से कि 4 वित्तीय वर्ष से पैसे नहीं आते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं पैसे आते हैं। आपको पता है कि पैसे आते हैं? पैसा आता है, आता है। कब आया? अगले साल 50,000 रुपये आया, किस मद में खर्च किया यहाँ तो हम लोग जान नहीं सके। वो महिला सबको पटियाए हुआ है, किसी को सचिव बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वो महिला के, वो तो महिला को उतना जानकार है नहीं, इसकी कारण से हम लोग टीचर महिला को पटाए हुए हैं। टीचर जो कमेटी बनाते हैं ना, तो उनको टीचर साहब को एक कहना सही बात है कि जो बच्चा पढ़ती है स्कूल में उसी को अध्यक्ष या सचिव हो, वो तो उनसे जुड़ाव हो गया। तो 50,000 का आता है। 50,000 रुपया किस मद में खर्च हुआ वो कमेटी लोग ही जानेंगे। अगर हम लोग इस सवाल उठाए थे मास्टर साहब के, तो मास्टर साहब हमसे नाराज़ हो गए। अच्छा, इसलिए नाराज़ हो गया कि आप लोग पूछने वाले करो। अच्छा, तो अभी ये जो व्यवस्था जो स्कूल के है, स्कूल के सरासरी अवैध व्यवस्था है। कागज़ पर कहीं मीटिंग होता है कि उसमें ग्रामीणों के उपस्थिति में चुना जाता है। हर साल यहाँ पे ग्रामीणों को बुलाना, जिनका बच्चा पढ़ता है उन्हें बुलाना। साहब जो है सो खाली कागज़ों पर करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मास्टर साहब का दिल में माने घोटाला के नीति से खाली कागज़ों पर करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये ऐसा प्रावधान नहीं है। रह गया बात कि जो स्कूल का जिम्मेदार, कोई सबूत है आपके पास में कि 50,000 रुपये आते हैं? हम सबूत अभी तो नहीं है, लेकिन सबूत हम देते। चलिए, साफ कबूल रहे हैं कि सबूत है मेरे पास में। हमारे प्रधानाध्यापक जी बोले कि यहाँ पर कुछ पैसे नहीं आते, लेकिन इन्होंने साफ कहा कि 50,000 पर साल आते हैं। पर साल। लेकिन अभी ना गेट ग्रिल कहीं कुछ लगा हुआ नहीं है। ये आप ही के गाँव के, तो आप लोग आवाज़ उठाया कीजिए। गिरल जो है सो मास्टर साहब के इसमें पैसा नहीं आता। यह तो विधायक जी या करेंगे तब होगा, या मुखिया जी के फंड में अभी तो नहीं था, लेकिन ये सब करेंगे मुखिया जी। इसमें मास्टर साहब के अथी में नहीं है। अच्छा, कि बाउंड्री घेरना या गेट लगाना, ये मास्टर साहब के कार्य क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ये तो लिख के देंगे ना कि हमारे स्कूल में इतनी चीज़ की कमी है जो पूर्ति कराई जाए, इनका लेटर तो निकल के दे सकते हैं। लेकिन उनका विभाग से अलग जो पैसा जो आता है तो स्कूल के केवल विकास करने के लिए हर साल 50,000 रुपया आता है। चलिए, आपने सुनी लिया कि कुछ व्यक्ति टीचर से नाराज़ पाए गए और कुछ उनके समर्थन में पाए गए। और मैं बता दूं, यहाँ के जो स्थिति है बिल्कुल खंडहर की तरह है। आप यहाँ पर पहले भी दिखाए हैं, और यहाँ पर टीचर नहीं उनसे कुछ सवाल करते हैं, लेकिन एक ही टीचर थे जो प्रिंसिपल है, उन्होंने उन पर जो आरोप था कि करंट लग गया, उसको लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन टीचर से कुछ पूछनी जरूरी थी, लेकिन दोनों के दोनों टीचर अनुपस्थित हैं, क्योंकि ये बिहार का स्कूल है। बिहार के स्कूल में 365 दिन में अगर 350 दिन अनुपस्थित रहे और सिर्फ 15 दिन उपस्थित रहे ना, तो 100 दिन का हाजिरी बना लेते हैं वो। देखिए, इसमें एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर मास्टर साहब पर हम लोग कंप्लेन करें
लेकिन यह कंप्लेन तो ये तो बिका हुआ है। अच्छा। वहाँ जो हम कितना बार बीओ साहब की भी कहे, यह बीओ साहब भी कंप्लेन सुनने के लिए तैयारी नहीं है, इसलिए कि वह सबको मिली भगत है। इसलिए ये सरकारें है निकम्मा की सरकार है। इसमें गरीब को कल्याण होने वाला नहीं है। और इसमें जो है क्या कहे, ये स्कूल विभाग जहाँ तक है इस सरकार में चौपट है, कहाँ कहिएगा। चलिए, सीधे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी की जो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। हाँ, विजय कुमार चौधरी जी, आप भी ध्यान दीजिए। आप शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन बिहार में आपका कोई भी रूल अभी तक बिहार की धरती पर लागू नहीं हो रहा है। देखिए, आप इसी तरह खंडर बना के स्कूल को रखे हैं और बिहार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर मजबूर हैं। और हाँ, गरीब के बच्चे तो कहाँ पढ़ेंगे, ना बेचारा घर का ना घाट का, बेचारे को आना ही है, कहीं भी जाए उनको आना ही है इस स्कूल में। अब पढ़ाना आपका काम है। आप क्योंकि बहुत बड़े अमीर है तो आपको क्या ज़रूरत है गरीब के बच्चे पढ़े ना पढ़े, सिर्फ आपको वोट से मतलब है। इसी तरह बने रहिए और विजय कुमार चौधरी जी ध्यान दीजिए।